चलो ठीक। बताइए, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को यदि सिंपल बनाना है तो क्या Sir, we तरीके can हैं? use participles, यस, a और noun phrase in apposition, ओके, and sometimes a nominative absolute prepositions ओके, and इन्फिनिटिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। adverb or adverb phrase. एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल में तीनों प्रकार के पार्टिसिपल आते हैं, ध्यान रखिए। Yes, sir. Present perfect and past participle all. ओके, तो अब हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस थे सब हमने अलग अलग भी करके देख लिए हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मिक्स वाले के हमने कुछ बताए थे और कहे थे करने हैं, तो उसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कंपाउंड, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड में सेंटेंस में बदलना है, तो आप मुझे ये बताएं कि कंपाउंड सेंटेंस को बदलने के लिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब कंपाउंड में बदलना होता है तो हम कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि ये जो कंजंक्शन होते हैं उसको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार हैं? कम्युलेटिव, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव। अब जब आप क्यूमुलेटिव की बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, जल्दी से बताएं प्लीज। आपकी तरफ किसी की तरफ टीवी भी चल रहा है। दिव्या जी की तरफ है सर शायद माइक ऑन। एंड है, not only but also है, एंड नॉट ओनली बट आल्सो, as well as है। बहुत अच्छा, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। ओके, एंड अच्छा, इसके अलावा जो है जब आप बात करेंगे एडवर्सेटिव का तो कौन कौन से मेजर हैं, जल्दी से बताएं। सर, बट, येट, स्टिल, Nevertheless, however. नेवरदीलेस, नॉनदीलेस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसके अलावा जो है एक और वर्ड है ओनली, जो कि अब कम यूज होता है, वो भी होता है। उसके बाद से जब आप अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो कौन कौन से आएंगे? सर, ईदर और, neither or, neither nor, और अदरवाइज। or otherwise। Else also, sir. Else. ठीक है, जब आप इलेटिव की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से हैं, जल्दी से बताएं। सो, देयरफॉर और फॉर। so far, ठीक है, देयरफॉर, सो फार, ठीक है, ये तीन है मुख्य रूप से। तो बस इतने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इनका जब आप बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये कौन से हैं, ये कौन से सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में इनमें से किसी भी कंजंक्शन का आप यूज नहीं कर सकते, नहीं अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स में इनमें से किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करना। हेलो, बोलिए। उसके घर के सामने से भाई ये मकान नंबर तो था नहीं, तो वहाँ फोन में तो जाती, ये मेरी आवाज भी जा रही है ना, वहाँ पे आपसे बात मैं हूँ ना। होती। अरे जाना है, जानी है आवाज, जानी है। चलिए, अब मैंने आवाज ही बंद कर दिया, किसी नहीं आए। एक बात ध्यान देना है, आप लोग बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब हमने अभी अभी ये सीखा कि भैया जब दो सिंपल सेंटेंस को एक में जोड़ना है, तो जब दो सिंपल को एक में जोड़ना है तो वहां पे किसी प्रकार के कंजंक्शन की आपको जरूरत नहीं है। आप कुछ तरीके अपनाना है, उन तरीकों के द्वारा आप दो को सिंपल को एक सिंपल में बदल सकते हैं। हमने क्या देखा, उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग देखा, केस इन अपोजिशन का प्रयोग देखा, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज हमने किया, तो बहुत से तरीके हमने अपनाए इनकी सहायता से हम दो को एक सिंपल में बदल लिए। फिर उसके प्रकार बाद जब हमने देखा दो सिंपल को अब हमें किस में बदलना है, कंपाउंड में बदलना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए हमने किया यूज दी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। इसमें सी फॉर क्यूमुलेटिव, आई फॉर अल्टरनेटिव, आई फॉर, ठीक है, एडवर्सेटिव, और आई फॉर इलेटिव, ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके सारे कंजंक्शन हमने अभी आप सभी से डिस्कस किया, और वो सारे कंजंक्शन जो हैं, जब आप दो सिंपल सेंटेंस को अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते।
यानी सेम सेंस हो सकता है, लेकिन उसी सेंस के लिए कॉम्प्लेक्स में हमारे पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है तो हम इनका क्यों यूज करेंगे? यही ध्यान देना है कि एक ही सेंटेंस को आप चाहो तो सिंपल बना लो, तो एक ही प्रकार के दो सेंटेंस को आप चाहो तो कंपाउंड बना लो, और आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स बना लो। ये तीनों कंडीशन हो सकती है, ये अकॉर्डिंग टू द नीड है। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स की जरूरत है तो भाई आप कॉम्प्लेक्स वाला कंजंक्शन यूज करिए। ठीक है, यानी आप कंपाउंड वाला कंजंक्शन मत यूज करिए, बस ये कहने का मतलब है। और जब आपको जो है कंपाउंड की जरूरत है तो इसके कंजंक्शन एकदम फिक्स है, उन्हीं का यूज करिए आप। और फिर फाइनली जो है लास्ट में आप सिंपल। अब देखिए राजकुमार जी, इन सब पे एक्सरसाइज हम क्रम से करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप परेशान न हो, क्योंकि रेपिटेशन करने की बजाय बेहतर है कि हम उन एक्सरसाइज को करें और वहां से सीखें। तो अभी हम वन बाय वन चल रहे हैं, हमने बस चीजों को कनेक्ट किया है ताकि हर चीज आप लोग के दिमाग में रहे। अभी आप लोग को इसमें ऐसे ऐसे एक्सरसाइज एन मार्टिन ने दिया है, जिसमें आपको एक ही सेंटेंस को इन्होंने बोला कि भैया ये जो क्लास है, अब इसको आप तीनों प्रकार से बनाओ, नाउन क्लास भी बना लो, एडजेक्टिव क्लास बना लो, एडवर्ब बना लो, चाहे कंपाउंड बना लो, आप जिस तरह वैसे मन करे वैसे बनाओ। और उन सबको हमें प्रैक्टिस करना है, तो हम क्रम से हर चीज, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें ताकि हम वन बाय वन जो है आगे। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। जब मैंने आप लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की बात की थी शुरू में भी, तो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप सभी को बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो जो, अच्छा राजकुमार और अच्छा रुचि और राजकुमार, सॉरी राजकुमार जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, रुचि कुमारी ने बोला है। ठीक, अच्छा ठीक है रुचि, ऐसा है ना, आप देखो अभी नई नई क्लास में आई हो, हाँ, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो पुराने वीडियोज हैं उनको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वीडियोज आपको एप्लीकेशन पे न मिले तो आप मैम से बात करके पर्सनली वीडियो मांग लीजिएगा। और साथ ही साथ आप एक बार यूट्यूब, जो आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां भी चेक करिएगा, वहां सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से आप हर चीज को समझ पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हम उस पर बात करेंगे। और अगर आज से भी आप क्लास को बहुत ध्यान से सुनती हो, समझती हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रेपिटेशन होंगी तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज मैंने थोड़ा बेस से उठाया ताकि आपको भी समझ में आए। अब ध्यान दें, जब हमने ये बात बताई थी, क्या बताई थी, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये वास्तव में तीन प्रकार के क्लासेस से बनते हैं। कौन कौन से क्लास से जी? नाउन क्लास से, एडजेक्टिव क्लास से, और एडवर्ब क्लास से। ये मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं। तो वही बात फिर ध्यान देना है कि जब कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स में तीन और छोटे छोटे क्लास आ जाते हैं, और इनसे जो बनने वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दें, सबसे पहले नाउन क्लास की बात करते हैं। तो नाउन क्लास जो है सबऑर्डिनेट क्लास जो है नाउन क्लास की तरह है। अच्छा एक बात और यहीं पे ध्यान देना कि अचानक सबऑर्डिनेट क्लास नया टर्म आ जाए तो नए लोग परेशान हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, ये जो तीनों क्लास होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, और एडवर्ब क्लास, ये तीनों क्लास जो है, ये तीनों क्लास क्या कहलाता है? यही तीनों क्लास जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। तो इसमें बिल्कुल परेशान ना होना है, ये तीनों क्लास जो है मिल के सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। यही तीनों अलग अलग भी सबऑर्डिनेट क्लास है, इन्हीं के तीन पार्ट है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लास जो है इससे जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सारी बातें अपने दिमाग में है। और ये चूंकि सबऑर्डिनेट क्लास क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये तीनों जो क्लास हैं, ये इनमें जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और यही वजह है कि इन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स बनता है, और सबऑर्डिनेटिंग जो है क्लास है उसके तीन पार्ट होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप सभी को अपने माइंड में रखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन क्लास की। तो ये ऑलरेडी हमने नाउन क्लास की बहुत डिटेल क्लास ली है पहले से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन क्लासेस को आप रिविजन करते रहें बार। जब आप नाउन क्लास हमने पढ़ाया था तो मैंने बताया था आप सभी को कि जितने काम नाउन के होते हैं वो सारे काम नाउन क्लास भी करते हैं।
यानी नाउन सब्जेक्ट की तरह आता है किसी सेंटेंस में, तो नाउन क्लास भी सब्जेक्ट की तरह आएगा। ठीक है, अब जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए, दैट यू आर ड्रंक, ये देखो, दैट यू आर ड्रंक एग्रीवेट्स योर ऑफेंस। तो ये जो एग्रीवेट्स योर ऑफेंस है, आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई सीधी सी बात है सब्जेक्ट कौन होगा, दैट यू आर ड्रंक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक बात ध्यान, अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे ये सब्जेक्ट की तरह नाउन क्लास आया है, तो बस कुछ नहीं, जो ये स्ट्रक्चर है यही ध्यान देना है। कभी ये सब नाउन चूंकि सब्जेक्ट की तरह आता है तो नाउन क्लास भी सब्जेक्ट की तरह मिल जाएगा, नाउन चूंकि ऑब्जेक्ट की तरह आता है तो नाउन क्लास भी ऑब्जेक्ट की तरह आपको सेंटेंस में मिल जाएगा। नाउन जो है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में आता है, तो नाउन क्लास भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में आ सकता है। तो जितने काम नाउन के होते हैं सारे काम नाउन क्लास करेगा, यही बात अपने दिमाग में रखना है। जब भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप यही बस उससे पूछो कि ये ध्यान दो कि ये जो सेंटेंस है क्या ये किसी जो क्लास है क्या ये किसी नाउन की जगह पे है, अगर वो नाउन की जगह पे है तो पक्का वो नाउन क्लास होगा, क्योंकि आने वाले जगहों पे आपको पहचान करने में बहुत दिक्कत होगी। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे यहाँ पे ये वाला सेंटेंस दीजिए, आई डू नॉट नो, अब भैया मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं जानता हूँ व्हाट, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट रूप में है, वेदर ही इज इनोसेंट, ठीक है, सर नैनीज कांट ज्वाइन द क्लास प्लीज। सर नंदनी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही, उनका मैसेज आ रहा है बार बार। क्यों नहीं कर पा रही है? सर देख लीजिए, वो कह रही है कि ऑप्शन नहीं आ रहा ज्वाइनिंग का। नहीं आना चाहिए, उनसे ये बोलिए ना, आप उनको पर्सनली कॉल कर दीजिए। जी सर, क्या कह दूं? आप उनसे बोलिए कि फिर से आउट जाके फिर से उसे लॉग इन करें ऐप, है ना, और ऐसा नहीं है हमारी तरफ से तो कोई इशू है नहीं, है ना, अब मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं आ पा रही है। नंदिनी आ तो गई है, नंदिनी आ गई है क्लास आ में। गए हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, तो उनका मैसेज आया था तो मैंने बोल दिया। पूछिए आप ज्वाइन, नंदिनी आप क्लास में हो अभी? आवाज ही नहीं आ रही, आप बात कर लो एक बार, देख लो, है ना, बताइए। नंदिनी आ चुकी है, ये नेटवर्क इशू हो सकता है आपकी तरफ, है ना। अब एक बात ध्यान देंगे, बिल्कुल ये माइक ऑफ करने में बहुत इशू हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग सब गड़बड़ हो जा रही है। चलिए आगे ध्यान दें आप लोग कि हमने जितनी भी सिचुएशन देखी है, जैसे नाउन एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, ये कहीं ना कहीं पुरानी क्लास का रिवीजन है छोटी छोटी चीजों का। नाउन एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट की तरह, नाउन क्लास भी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप नाउन क्लास की हेल्प से किसी मतलब सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाउन क्लास, ये पहले बताया जा चुका है, फिर हम इस पे अब आगे बढ़ते। जब आप एडजेक्टिव क्लास, अब जो सबऑर्डिनेट क्लास है मैंने बताया कि इसके 3 पार्ट हैं, तो ये नाउन क्लास के तौर पे भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव क्लास के तौर पे काम करेगा। जब ये एडजेक्टिव क्लास के तौर पे काम करेगा तो वहां ये काम क्या करेगा, ये सीधी सी बात है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये सारी बातें पहले बताई जा चुकी है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अ फॉक्स वंस मेट अ लायन, ये एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर। तो अब इन दोनों को जोड़ना है, तो आपने क्या लिखा, अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट हिम। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब भी कोई भी सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास होगा तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि ये किसी नाउन के बगल में आएगा। एडजेक्टिव क्लास क्या होगा, नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लास। जब भी आप एडजेक्टिव क्लास देखेंगे ये हमेशा क्या होगा, किसी नाउन से कनेक्टेड रहेगा, इस तरह से ये कनेक्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, शी कीप्स हर ऑर्नामेंट इन अ सेफ, दिस इज द सेफ। तो अब क्या हो गया, दिस इज द सेफ वेयर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट। तो अब देखिए यहाँ पे सेफ एक नाउन है और उसके बगल में ये आपका पूरा पूरा जो है क्लास है जो कि इसी को मॉडिफाई कर रहा है, और इस वजह से क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एडजेक्टिव क्लास को पहचानना सबसे आसान है। अगर लेकिन अब देखो आप लोगों में से कुछ लोग गड़बड़ी करने लगते हैं,
एडजेक्टिव क्लास को कुछ लोग ना सोचते हैं कि जैसे वो देखते हैं वेयर व्हेन यूज हुआ है, तो वो सोचते हैं अरे ये तो सब एडवर्ब का काम करते हैं, यहीं पे गड़बड़ा जाता है। आपको वेयर व्हेन ये सब एकदम अंधे होके नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्या इनके पहले में कोई एक नाउन आया है जिसको ये जो वेयर वाला सेंटेंस है या व्हेन वाला सेंटेंस है उसके बारे में ये और जानकारी दे रहा है। अगर ऐसा हो गया कि ये नाउन के बाद आए हैं और उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ऐसे केस में ये एडवर्ब ना होके एडवर्ब क्लास ना होके एडजेक्टिव क्लास। तो ये बेसिक चीजें अपने दिमाग में एकदम से रखनी है आप सभी को। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर तेजी से चल रहे हैं, जो पुराने नए लोग आ जुड़े हैं, बिल्कुल भी वो परेशान ना हो। हम बिल्कुल तेजी से नहीं चल रहे हैं, बस जो चीजें बता रहे हैं उसे अपनी बात को बस ध्यान से सुनना है। ध्यान से जब आप सुनेंगे तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ, और फिर अभी हम एक्सरसाइज करेंगे वहां और सीखेंगे। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मैंने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने देखा नाउन, फिर एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, अब ये एडवर्ब क्लॉज की तरह देखो कैसे काम करता है। तो कैसे काम करते हैं तो हम पहले ही सीख चुके हैं। हम बस यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे 2 सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज का यूज करके जोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ ध्यान दें कि इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। इंदिरा गांधी 1984 में डेथ हो गई उनकी। राजीव गांधी देयर आफ्टर बिकेम प्राइम मिनिस्टर। अब इन दोनों को कैसे आप जोड़ रहे हैं? When Indira Gandhi died in 1984, राजीव गांधी became प्राइम मिनिस्टर। बहुत आसानी से हो गया। तो when का प्रयोग करके यहाँ पे आपने जोड़ लिया। तो अब आपको एक बात सीखने को मिली, when कंजंक्शन जो है, अभी आपने ऊपर देखा when या where, आपने देखा कि वहां पे ये आया हुआ है एडजेक्टिव क्लास को शुरू कर रहा है और यहाँ पे ये एडवर्ब क्लास को शुरू कर रहा है। तो वही सिचुएशन समझना है कि भैया यहाँ when से पहले कुछ नहीं है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वहां पे when से पहले कोई था, where से पहले कोई नाउन था जिसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना। टाइम वगैरह तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम तो वो भी बताएगा, प्लेस वो भी बताएगा, एडवर्ब में भी, एडजेक्टिव में भी। अगर आप अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप क्लास की बात करते हैं ना तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो क्लास में एक बात हमें ध्यान देना है कि कैसे आप पहचानोगे। तो पहचानने का तरीका यही है कि एडजेक्टिव क्लास में नाउन पहले होगा जिसको मॉडिफाई करेगा, जबकि एडवर्ब क्लास में वहां कोई होगा नहीं जिसको मॉडिफाई करेगा। यही अंतर आ जाएगा और यही बात ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम। तो ये बहुत आसान है। कुछ ऐसे हैं जो जो कि दोनों जगह नहीं आते, वहां तो दिक्कत ही नहीं है। भाई आपको जब एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास में कुछ ही कॉमन है, जो उन्हीं का बस ध्यान रखना है। जैसे वेयर हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, वेयर वेन, और इसके अलावा दैट। यही 3 है जो फंसाते हैं, परेशान करते हैं। इन्हीं सब का बस ध्यान दीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए, तो ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल आपके सामने है जिसका आपको प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर, तो यहाँ पे एज का प्रयोग किया गया, तो ये भी एडवर्ब क्लास का हो गया यूज। ठीक है। वी विश टू लिव, वी ईट फॉर दैट पर्पज। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सरसाइज से देखेंगे तो और ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। चलो, आपके सामने देखिए पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 96। और यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस है, इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है और केवल नाउन क्लास का यूज करना है। अब हम डीपर लेवल पे जा रहे हैं। अभी आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगी। एक में आपको नाउन क्लास का इस्तेमाल करना रहेगा, दूसरे में आपको एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करना रहेगा, और तीसरे में आपको एडवर्ब क्लास का इस्तेमाल करना रहेगा। ये तीनों अलग अलग क्लासेस का इस्तेमाल करके आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना है। अगर आपने अच्छे से जो कॉन्सेप्ट पहले बताया गया है वो ध्यान होगा तो तुरंत जोड़। चलिए, सबसे शुरू करते हैं जी। अब आप लोग को अपना पेन, अपना टाइपिंग बहुत तेजी से करना पड़ेगा। जल्दी से टाइप करेंगे आप लोग और जवाब। चलिए, तो सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, और पहला सेंटेंस क्या है, ही इज रॉन्ग, आई एम श्योर ऑफ इट। ठीक है, क्या ये एक्सरसाइज हमने करा दिया है?
संभवतः नहीं कराया होगा। बिल्कुल, हमको लग रहा था हो गया क्या। चलिए अब ध्यान दीजिए, आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग। बिल्कुल, तो ये बहुत आसान है, आई एम श्योर। देखो एक बात ध्यान देना, आई एम श्योर, अब किस चीज के लिए श्योर है भाई, तो आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका जो है नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके बनाया गया है। आगे ध्यान दे, यू डिसाइडेड, यू डिसीव्ड हिम दैट ही वाज, ठीक है, दैट वाज हिज कंप्लेंट, ये उसका कंप्लेंट था। यस, तो दूसरा क्या, हिज कंप्लेंट वाज दैट यू डिसीव्ड। अभी आप लोग को आसान लगेगा, अभी कर लो। देखो अभी देखो रुचि और जितने लोग हैं, रुचि अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है, आज आरती भी जुड़ी है। अभी आप लोग दो सेंटेंसेस ये जोड़े जा रहे हैं, आप लोग बस अपना जो जनरल माइंड है वही लगाना है ना। कोई यहाँ पे कुछ ऐसा बड़े लेवल का कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है ना हाई स्कूल इंटर में वही चीजें हैं ये, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, दो दो आप लोग को बताने हैं। चलिए तीसरा बताइए जी, द ट्रेन विल अराइव एट अ सर्टेन टाइम, डू यू नो द टाइम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ट्रेन एक सर्टेन टाइम पर आएगी, क्या तुम्हें टाइम पता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब आप ये इसको ऐसे करोगे, डू यू नो, अब जो द टाइम है ना इसकी बजाय डायरेक्ट आप कर लोगे, डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल, ठीक है, अराइव एट अ सर्टेन टाइम। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका नाउन क्लॉज। अब आपने जब पूछा डू यू नो व्हाट, तो व्हाट का जवाब है व्हेन द ट्रेन विल अराइव। ये आपका हो जाएगा। तो यही सारी चीजें ध्यान देना है। आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। ऑल द प्लेनेट एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर प्लूटो ट्रेवल अराउंड द सन द सेम वे एंड इन द सेम प्लेन, आई हैव ऑफन टोल्ड यू दिस ट्रूथ। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, कुछ नहीं, बस यहीं से कनेक्ट करो, यहीं से, आई हैव ऑफन टोल्ड यू, मैंने क्या बताया है। अब यही चीज, आई हैव ऑफन टोल्ड यू दैट, यही तो पकड़ना है। ये आप देखो कहां से कहानी को पकड़ना है बस। तो मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया जी, यही तो बताया। आगे ध्यान दें, 5 नंबर पर ध्यान, he will waste his time, this is certain। तो क्या सर्टेन है, तो दिस इज सर्टेन दैट he will waste his time, ये भी हो जाएगा। अब इसको क्या, इसको और भी कोई तरीका है बनाने का, तो और भी तरीके हो सकते हैं। दैट ही विल वेस्ट हिज टाइम सर्टेन, ये भी बन सकता है, ध्यान दीजिए, दैट ही विल वेस्ट हिज टाइम इज सर्टेन। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर हैव यू पुट माई हैट, तुमने मेरे हैट को कहाँ रखा है, टेल मी, मुझे बताओ। तो अब क्या हो जाएगा, टेल मी वेयर यू हैव पुट, की बात ध्यान देना। अब मुझे आप बताएंगे आप लोग कि क्या होगा, टेल मी, क्या आपके एग्जाम में आ चुका है, टेल मी वेयर हैव यू पुट माई हैट। अब आप बताओ क्या मैं सही लिख रहा हूं, अगर मैं ये बोलूं कि टेल मी वेयर हैव यू पुट माई हैट, तो ये क्या सही है कि कुछ और इसमें गड़बड़ी है, एनीवन, इज इट राइट। अब टेल मी वेयर के बाद बताओ, टेल मी वेयर के बाद हैव यू पुट माई हैट, इज इट करेक्ट। यस, यही चीजें सीखना है, यू हैव, यही बात ध्यान देना है। इसको इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें पहले ही क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, और इस वजह से क्या होगा कि जो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये अफर्मेटिव बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा, और यानी इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो ये बात अपने दिमाग में याद रखना। सही है दिव्या, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, आई लाइक हिम ऑल द सेम। ठीक है, अब ये भी ध्यान दो। अब कंचन एक बात ये बताओ, क्या हाउ एवर का प्रयोग यहाँ पे कर पाओगी आप,
यही बातें ध्यान देना। अगर आप हाउएवर का प्रयोग कर सकती हैं तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे आइए 7 नंबर की बात ध्यान देना है। देखो ये L2 ये सब गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। L2 हो सकता है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या 2 का प्रयोग करोगे आप? अब ध्यान दो, आपको नाउन का प्रयोग करना, नाउन क्लास। तो नाउन क्लास में हमेशा दैट कंजंक्शन ही सिर्फ आता है। तो अब ध्यान देना, दैट कंजंक्शन सिर्फ आएगा तो कैसे करोगे? इसका मतलब आप पहले वाले को सिंपल कर लो। तो जैसे ये लिखा है ना, ही शॉर्ट टेम्पर्ड, आई लाइक हिम ऑल द सेम। तो इन स्पाइट ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, ये लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर आई लाइक हिम। लेकिन यहाँ पे फिर ध्यान दो, दैट का मैंने प्रयोग नहीं किया। तो अब यहाँ पे इसको उल्टा घुमाओगे आप, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, in spite of the fact that he is a short tempered, I like him, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप बनाइए, in spite of या despite, यहाँ आप despite भी कर सकते हैं, despite the fact that he is short tempered, I like, ठीक है, I like, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा 8 मिनट है अभी, और 2-3 कर लेते हैं। आगे ध्यान दीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इज इट टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट? आस्क द गार्ड। तो गार्ड, आस्क द गार्ड। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये भी देखो बहुत अच्छा है। अब एक बात और ध्यान देना, अपने दिमाग में आपको सेट करो, आप दैट का प्रयोग करके और इफ या वेदर का भी प्रयोग कर सकते, ठीक है, ये 3 का प्रयोग करना है। इफ या वेदर का प्रयोग हमेशा जहां पे क्वेश्चंस होगा वहां पे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, आस्क द गार्ड, क्या जी, इफ या वेदर का प्रयोग कर लीजिए, वेदर इट इज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, ठीक है, तो ये चलेगा। अब देखो यही गड़बड़ी हो जा रही है, इफ इट इज टाइम, बिल्कुल सही है। तो वो आप जब वेन पूछ रहे हैं तो वहां से अंतर हो जा रहा है, ट्रेन वहां स्टेशन पे खड़ी है और आप पूछ रहे हो कि क्या यही समय है जब ट्रेन चलेगी। ये नहीं पूछना है कि ट्रेन कब आएगी। है ना, तो नंदिनी इसमें थोड़ा सुधार करना है। यस, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना है। इट इज गोइंग टू ट्रेन, आई एम श्योर ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे इट का मतलब क्या हो गया? हो सकता है किसी एनिमल की बात हो रही हो कि यह ट्रेन पे जा रही है, मैं इसका बिल्कुल श्योर, ठीक है। तो आप किस चीज के लिए श्योर हैं? तो आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू ट्रेन, ठीक है, बस। कोई बात नहीं है नंदिनी, इसीलिए आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है। 10 पे आते हैं, 10। आगे ध्यान दें, समथिंग मे बी वर्थ डूइंग, इट इज ओनली वर्थ डूइंग वेल। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इट इज ओनली वर्थ डूइंग वेल, समथिंग मे बी वर्थ डूइंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे ना इस सेंटेंस में आप सीधे ये बनाइए, थोड़ा सा ये अलग टाइप का बनेगा कि व्हाट इज वर्थ डूइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग वेल, ये थोड़ा सा एकदम अजीब सा है। देखो एक बात ध्यान दीजिए, इट इज ओनली वर्थ डूइंग वेल। तो अब किस चीज की बात हो रही है कि केवल यही चीज डूइंग वर्थ डूइंग है? तो क्या समथिंग में भी वर्थ डूइंग, यानी जो कुछ भी वर्थ डूइंग है वही वास्तव में वर्थ डूइंग है, ये कहना चाह रहा है। तो व्हाट इज वर्थ डूइंग
इज ओनली वर्थ डूइंग वेल या इज वर्थ डूइंग वेल, बस ऐसे बना लीजिए। ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन इसको ऐसे ही करिए क्योंकि ऐसे ही मीनिंग निकल के आएगा। भाई समथिंग में भी वर्थ डूइंग, इट इज ओनली वर्थ डूइंग वेल, तो भाई वर्थ डूइंग वेल क्या है, जो कुछ भी वर्थ डूइंग है, तो यानी व्हाट इज वर्थ डूइंग, वर्थ डूइंग वेल। ठीक है, तो कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या है जी, ही इज अ सिंसियर वर्कर, वह एक सिंसियर वर्कर है। नो वन कैन डाउट दिस फैक्ट, अब देखो बहुत आसान है, नो वन कैन डाउट व्हाट, दैट ही इज अ सिंसियर वर्कर, तो बहुत आसान है। 12 नंबर पे आइए। He said something I did not hear it. I did not hear it. I did not hear, मैंने नहीं सुना, और क्या नहीं सुना, what he said, जो कुछ भी उसने कहा, तो I did not hear what he said। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नहीं, I did not hear that नहीं, रीजन क्या है भैया, that कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो what he said, जहां पे देखो एक बात है, ये जो समथिंग वाला कहानी जहां आ जाए ना, वहां पे आप वाट का प्रयोग करो, एक ट्रिक बनाओ, जहां पे समथिंग आ जाए ना, वहां पे आप वाट का यूज करने की कंडीशन में आ जा रहे हैं, एक ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि समथिंग को इक्वेट करना है आप, इसलिए वाट लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी, एक और देख लेते हैं। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, टेल मी, तो टेल मी हाउ डिड यू फाइंड आउट दैट, हाउ डिड यू फाइंड, तो क्या हो जाएगा, टेल मी हाउ यू फाउंड दैट आउट। ठीक है, डिड गायब, क्योंकि वो असर्टिव बन जाएगा, यही वाले सेंटेंस को लोग गड़बड़ी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी, टेल मी हाउ यू फाउंड दैट, ये वाला लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, यही तो समझना, हाउ यू फाउंड, तो डिड यू फाइंड की जगह हाउ यू फाउंड हो जाएगा। देखिए मैं बंद कर रहा हूं यहाँ पे, और हम लोग दोबारा आते हैं जल्दी से।